नमस्कार। मैं गोविंद तिवारी, विद्यालय प्रबंधक, द क्रिएटिव एकेडमी, करमसराय, सासाराम। मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बिहार की सरकार हमारे राज्य में शिक्षा के स्तर को लगातार डुबोते जा रही है। अगर सरकारी स्कूलों में, बिहार सरकार के स्कूलों में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए अगर 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों की परीक्षा हो सकती है, तो फिर शिक्षण संस्थान को क्यों बंद किया जा रहा है? हमारी सरकार ये जानती है कि बच्चे इस साल भी कोविड-19 के संक्रमण के कारण विद्यालयों में नहीं पढ़ सके, फिर भी ज़बरदस्ती उनसे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी सरकारी विद्यालय में अभी इंटर क्लास और मैट्रिक क्लास का जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ किसी भी कोरोना के गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि वहाँ पर सारे नियमों को ताक पर रखते हुए बच्चे भीड़ भाड़ करके कॉपी जमा करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल की कॉपी के साथ साथ बच्चों से सरकारी विद्यालयों में वहाँ के विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों द्वारा वसूली भी किया जा रहा है। नंबर देने के लिए उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं और वहाँ कोविड गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं हो रहा है। फिर भी वो सरकार का है, वो सरकारी वहाँ कर्मचारी काम करते हैं, इसलिए उनको खोल करके रखा गया है। जबकि हमारे बिहार में जो निजी विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके साथ सरकार ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है कि उनके विद्यालयों को बंद कर दिया गया है? उनके साथ ये दोहरी मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं? क्या महाराष्ट्र की सरकार कोरोना गाइडलाइंस के साथ अभी 24 जनवरी से महाराष्ट्र में सभी विद्यालय और कॉलेज खोलने का निर्देश दे चुकी है और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सारी चीज़ों को बंद करके बैठे हुए हैं। फिर आज उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब 6 फरवरी तक जो 5 जनवरी को नियम लागू किया गया था वो जारी रहेगा। सारा कुछ खुला हुआ है, बाज़ारों में ठेलम ठेल भीड़ है, सारी दुकानें खुली हुई हैं, सारे लोग सड़कों पर यात्रा कर रहे हैं। रेलगाड़ी में किसी कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था क्यों बर्बाद किया जा रहा है? कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें न्यूयॉर्क सिटी जो है, वहाँ के मेयर ने घोषणा किया था कि बच्चे विद्यालय अपने नियमित रूप से जाएंगे और बच्चों के संक्रमण की जिम्मेवारी न्यूयॉर्क शहर के जो मेयर हैं वो लेंगे अपने ऊपर कि बच्चों को संक्रमण का खतरा कम है। लेकिन हमारे बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विद्यालय बंद होने के बावजूद भी कोरोना महामारी तेज़ी से फैल रहा है। इसका प्रमाण किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं है।
अगर इसी तरह से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है और हमारे जैसे हजारों की संख्या में बेरोजगार लोग अगर इसी तरह से बर्बाद होते रहे तो हम क्या कर सकते हैं। मजबूरी हमारे पास आएगी जब हमारी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही है, विद्यालय लगातार बंद, संसाधन जुटाकर फिर से विद्यालय चालू किया जा रहा है, फिर से वही हालात हो जा रहा है। तो सरकार आखिर चाहती क्या है? क्या अगर बच्चे पढ़े नहीं, अगर शिक्षा को बंद कर दिया गया, शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया, तो फिर बिहार सरकार परीक्षा क्यों ले रही है? क्या बिहार सरकार को नैतिक अधिकार है कि वह इस महामारी में बच्चों को पढ़ाए नहीं और शिक्षा के नाम पर परीक्षा ले? अगर बिहार सरकार परीक्षा ले सकती है तो हम विद्यालय क्यों नहीं चला सकते? ये हमारा प्रश्न है। हम सभी विद्यालय संचालकों से भी ये कहना चाहते हैं, इसके साथ साथ जितने भी आज कोचिंग संचालक हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं, उनसे भी ये कहना चाहते हैं, हम जिस दिन जन्म लेते हैं उसी दिन से मौत की तरफ हर दिन कदम बढ़ाते हैं। हमारे पास दो विकल्प होता है, या तो हाथ पर हाथ धरे मौत के मुंह में चले जाएं, या अपने अधिकारों के लिए, अपने जीवन के लिए संघर्ष करें। हमारे पास मात्र दो ही अभी विकल्प है, या तो हम घर में बैठे बैठे भूखों मर जाएं, या फिर आत्महत्या कर लें, या फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ें। अगर हम घरों में बैठे रहेंगे, इसी तरह से सरकार के सभी नियमों का पालन करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जब हम रहेंगे तब ना महामारी में बच्चे को पढ़ाएंगे, हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। जब शिक्षा ही समाप्त हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? सरकारें चाहती है, हमें तो लगता है कि विश्व की के हर देशों की सरकारें चाहती हैं कि अब दुनिया में शिक्षित लोग हो गए, अब उनको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, गोरी चमड़ी काली चमड़ी के नाम पर बांटने में ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है। इसलिए दुनिया की सभी सरकारें शिक्षा के स्तर को फिर से नीचे ले जाना चाहती है। अगर इसी तरह की स्थिति रहती है तो आने वाले निकट भविष्य में शिक्षा समाप्त हो जाएगा, और जब शिक्षित लोगों की संख्या घट जाएगी, जब 1, 2, 3, 4 पीढ़ियां अनपढ़ हो जाएंगी, तो फिर सरकारों को शासन करने में सुविधा होगी। इसी सोच के साथ हमारी वर्तमान की सरकारें काम कर रही है। अन्यथा अगर सब कुछ चल रहा है तो फिर शिक्षण संस्थानों को बंद करने का औचित्य क्या है? शिक्षण संस्थानों को इस तरह से बंद करने से एक तरफ बच्चे आत्मिक उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं, मानसिक परेशानियां बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं, जिनका रोजी रोटी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने से चलती है, वो लगातार सरकार की इस नीतियों के कारण दम तोड़ते जा रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज भी वैसी मानसिकता के लोग हैं जो शिक्षण संस्थानों को डुबाने में थोड़ा सा भी परहेज नहीं करते, चाहते हैं शिक्षण संस्थानों को डुबा दिया जाए, शिक्षा को डुबा दिया जाए। आदरणीय नीतीश कुमार जी, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है
तो या तो आप परीक्षा कैंसिल कर दीजिए बिहार में जो बच्चों का परीक्षा आप ले रहे हैं, अन्यथा सभी शिक्षण संस्थानों को खोलिए। आप विगत 16 से 17 वर्षों से बिहार प्रशासन कर रहे हैं, आपको यहाँ की जनता का दर्द कभी सुनाई नहीं पड़ता है। आप समाज सुधार अभियान पर निकलते हैं। वाह, आपका क्या समाज सुधार है। बच्चे महामारी के मुंह में बैठकर परीक्षा देने जा सकते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र खुल सकता है, आंगनवाड़ी में पढ़ाई हो सकती है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है। जो बच्चे छोटे हैं वो पढ़ने जा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे बड़े हैं उनकी पढ़ाई नहीं होगी। आप एक शासक हैं, और शासक जो जनता के हित के बारे में नहीं सोचता है, उसको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। शायद आप अपने नैतिकता से मुंह मोड़ चुके हैं, अन्यथा आप इस तरह से हमारे राज्य के विकास में बाधा नहीं बनते। आप विगत 15 वर्षों में सुशासन की सरकार चलाने वाले व्यक्ति के रूप से जाने जाने वाले व्यक्ति हैं। हमें लगता है कि आपने केवल मीडिया के माध्यम से ये तमगा प्राप्त कर लिया है, अन्यथा आपने किया ही क्या है। शिक्षा के स्तर लगातार डूब गए। तो आपके विद्यालय के शिक्षक किस तरह से काम करते हैं ये भली भांति सबको पता है। आपके अधिकारी किस तरह से काम करते हैं आपको भली भांति पता है। फिर भी आप अपने आप को समाज सुधार अभियान पर निकलने में थोड़ा सा भी शर्म नहीं महसूस करते। अगर आप ऐसा करते तो आप अपनी नैतिकता से यहाँ के लोगों को रोजगार देते, यहाँ पर फैक्ट्री लगवाते, यहाँ के युवाओं को जो योग्यता रखते हैं उनके अनुसार उनको नौकरी मिलती, और आज हमारा बिहार इस दुर्भाग्य में नहीं रहता। आज यहाँ के युवा इस तरह से अपनी भड़ास पे नहीं निकालते। मैं फिर एक बार नीतीश कुमार, आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से कहना चाहता हूँ कि या तो आप सारी चीज़ों को बंद कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, मरेंगे सब खाए बिना। क्यों? केवल जो दूसरे को योग्य बनाता है उसी को मार डालना चाहते हैं आप। क्या आप शिक्षा को ध्वस्त करके ये चाहते हैं कि हम इस देश पर जब तक जिंदा रहें तब तक शासन करें? माननीय मुख्यमंत्री जी, अब बहुत हुआ। अब एक शिक्षक अपनी दर्द को किस तरह से बयां कर सकता है आप जानते हैं, और एक शिक्षक क्या कर सकता है ये भी आप जानते हैं। जब व्यक्ति सारी समस्याओं से जूझते जूझते उब जाता है तो उसके पास एकमात्र विकल्प होता है विद्रोह, और विद्रोह का मतलब होता है सरकार के नियमों की अवहेलना करना। आज भी आपको ये याद रहना चाहिए कि चाणक्य की भूमि है। यहाँ आज भी इस तरह के शिक्षक हैं जो आपके सत्ता को पलट सकते हैं, और आप इस तरह से शिक्षा को बर्बाद करने की जो बातें सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उस पर आप परहेज कीजिए। अगर महामारी का दौर चल रहा है तो आप परीक्षा बंद कीजिए, सारा कुछ बंद कीजिए और उसका अच्छा परिणाम दिखाइए। बाकी मैं आपसे क्या कह सकता हूँ। नमस्कार।